राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि एलजी के आ जाने से, यानी एलजी को अधिकार दे देने से दिल्ली सरकार की ताकतें कमजोर हो जाएगी और यही कमजोर करने की साजिश बीजेपी कर रही है। धीरे धीरे डेढ़ साल मोहल्ला क्लिनिक की फाइल दबा करके एलजी हाउस बैठा रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उसकी फाइल जब एलजी हाउस गई, कई महीनों तक एलजी हाउस उसे दबा करके बैठा रहा। आपको याद होगा, जब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्रियों को कई दिनों तक एलजी हाउस के एक छोटे से कमरे में सोफे पर रात गुजारनी पड़ी थी, इसलिए कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की फाइल पास कर दो। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने यह बार बार आरोप लगाया कि एलजी हमें किसी भी तरह के काम को निष्पक्ष रूप में नहीं करने देती है और एलजी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। वो हमें काम करने से रोकती है और छोटी से छोटी कामों के लिए हमें एलजी का कई चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कानून, जितना विकास का काम है उसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, कैबिनेट करेंगे, दिल्ली की विधानसभा करेगी। गोपाल राय ने हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव को हवाला देते हुए ये भी बताया कि एमसीडी चुनाव में जनता ने उन्हें किस तरह से धोया है, इसको उनको गौर करना चाहिए और जनता के विकास के ऊपर काम करना चाहिए। आज उपचुनाव में आप जीरो पर अभी नारे लगा रहे थे लोग, एमसीडी में हो गए जीरो, फिर भी बनते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम जंतर मंतर से ही ताकत लेकर जनता के बीच गए थे और आज फिर हम जंतर मंतर पर आए हैं। साथियों, आज फिर हम वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं और जंतर मंतर से ही ताकत लेके गए थे। आपसे ताकत ली, जंतर मंतर की मिट्टी से ताकत मिलती है, लेकिन जिस ताकत को लेके, इस ताकत को लेके जो काम। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली की ताकत अब एलजी के हाथों में आ गई है और अब किस तरह से जनता का विकास होगा, इसे हमें लड़ना होगा, मिलना होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां उपस्थित हुए और अपने भाषणों से जनता का मन मोह लिया। कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए, लेकिन भाई साहब ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही हार, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब एमएलए नहीं बिक रहे तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है?